पाकिस्तान की नामवर अदाकारा आयशा खान, जिनकी गुज़श्ता रोज़ जो है उनके फ्लैट से डेड बॉडी मिलती है। डेड बॉडी जो है वो 5 से 7 रोज़ पुरानी है, यानी 5 से 7 रोज़ पहले जो है उनकी मौत वाक़या हो चुकी थी और इसके कानो कान जो है वो किसी को खबर नहीं। और ऐसा नहीं है कि उनका कोई रिश्तेदार, उनका बहन भाई या उनकी कोई औलाद नहीं है, नहीं ऐसा नहीं है। आयशा खान का अगर थोड़ा सा हम इंट्रोडक्शन करवाएं तो वो किसी तारुफ की मोहताज नहीं है और 76 साल की उम्र में जो है इन्होंने वफ़ात पाई है। और पाकिस्तान के लातादार ड्रामों में इन्होंने काम किया है। पाकिस्तान रेडियो से इन्होंने आगाज़ किया था और उसके बाद जो है इन्होंने शोहरत की बुलंदियों को छुआ था। बहुत सारे नामवर लोगों के साथ इन्होंने काम किया और लातादाद इनके ड्रामे हैं। मेहंदी ड्रामा है और उसके अलावा जो है आँच, बंधन, शाम से पहले, ड्रामास की जो एक लिस्ट है वो एक तवील लिस्ट है और कामयाब तरीन अदाकारा थी और अपने वक्त का जो है ये एक चमकता हुआ सितारा थी। और लास्ट तक जो है इन्होंने देखा गया इनको कि इन्होंने जो है नानी दादी तक का रोल जो है वो अब तक के ड्रामास में किया। लास्ट इनका जो ड्रामा था वो हम टीवी का था और बड़ा एक ऐसा सितारा था, ऐसी एक पर्सनैलिटी थी जो कि बिहेवियर के लिहाज से जिनका रवैया बहुत अच्छा था, साथी अदाकारों के साथ, फैमिली मेम्बर्स के साथ और लोगों के साथ जो है बड़ा अच्छा इनका उठना बैठना था। शोबिस इंडस्ट्री को जो है इन्होंने बहुत सारे साल दिए और अपने बच्चों की तालीम व तरबियत के हवाले से इन्होंने बच्चों को जो है वो वेल सेटल किया। यहाँ तक कि इनके 2 या शायद 3 बच्चे हैं, जिसमें एक इनकी बेटी है और 2 बेटे हैं। वो जो है इस वक्त किसी दूसरे मुल्क में जो है वो मुकीम है और फॉरेन कंट्रीज़ में वो रहते हैं और बेटी जो है वो भी अरसा दराज से जो है वो किसी दूसरे मुल्क में रहती है। अभी ये नहीं कहा जा सकता कि बच्चों में जो है 3 बच्चे थे या 2 बच्चे थे, लेकिन आयशा अपा जो है वो अकेली रिहाइश पजीर थी कराची में। अपने फ्लैट में जो है ये अकेली रह रही हैं और अपने इस फ्लैट में जो है ये अरसा दराज से रह रही हैं और टीवी स्क्रीन से हटने के बाद जो है तबीयत कुछ नासाजगार थी और कुछ कह ले कि कुछ चीज़ें ऐसी थी कि टीवी स्क्रीन पे जो है वो अरसा दराज से नहीं आ रही थी। पड़ोसियों के साथ जो है इनका मिलना जुलना जो है वो बड़ा अच्छा था और कोई 1 माह पहले जो है इनके पाँव में मोच आती है कि ये चलने फिरने से भी जो है वो ज़रा कासिर हो जाती है और चलने फिरने भी लोगों ने देखा, पड़ोसियों के आसपास पड़ोसियों ने देखा कि अब जो वो है टहलना भी ज़रा कम कर गई थी। लेकिन गुज़श्ता 8 दिन से जो है आयशा अपा जो है वो ना तो टहलती नज़र आई और ना ही जो है वो महल्लेदारों के पास न आना जाना। एक सलीम साहब हैं, उनकी बीवी के साथ जो है वो इनकी काफ़ी खासी दोस्ती है और उनके घर बड़ा आना जाना, एक दूसरे से जो है खाना पीना जो है वो भी शेयर करते हैं। लेकिन 8 दिन से जो है ये सलीम साहब की फैमिली जो है ना वो इनके घर आती है और ना ही आयशा अपा की कोई कॉल आती है, ना ही आयशा अपा को चक्कर लगाती हैं। तो इस पर जो है उनको बड़ी तशवीश होती है और सलीम भाई जो हैं ये जो इनके पड़ोसी हैं, जिनकी एहलिया जो है वो आयशा अपा की फ्रेंड है, वो जाती हैं और पता करते हैं कि आयशा अपा जो है वो आजकल ना तो टहलती नज़र आती हैं और ना ही कोई बातचीत, ना ही उनसे कोई फ़ोन पे राब्ता हो रहा है। तो वो जब जाते हैं नोक करते हैं तो कोई आवाज़ नहीं आती, अलबत्ता आवाज़ तो नहीं आती लेकिन स्मेल महसूस हो रही होती है घर के बाहर ही। उसके बाद जो है वो जाते हैं और लोगों से पूछगछ करते हैं। एक पुराने ड्राइवर उनको मिलते हैं जो बताते हैं कि यहाँ पे पास ही उनके फ्लैट, आयशा अपा के फ्लैट के पास ही जो है उनकी कोई बहन रहती है, तो उनसे ज़रा राब्ता करें और पूछे क्या पता वो उनके घर हो। वहाँ जाके जो है वो पूछगछ करते हैं तो पता चलता है कि उनका कोई भांजा है अदनान चौधरी। वो बताते हैं कि नहीं खाला इधर तो नहीं आई और फिर वो साथ जो है वो दोनों आते हैं और उसके बाद जो है आके दरवाज़ा तोड़ते हैं तो क्या देखते हैं कि आयशा अपा जो है वो मुर्दा हालत में नीचे फर्श पे गिरी पड़ी हैं। उनकी जो डेड बॉडी है उससे भी स्मेल आ रही होती है और वो स्मेल जो है वो फिर पूरी उस जगह पे जो है वो फैल जाती है। लोग इकट्ठे हो जाते हैं और रेस्क्यू टीम को बुला लेते हैं। उसके बाद जो है डेड बॉडी को हॉस्पिटल में मुंतकिल कर दिया जाता है। फिलहाल जो है उसका पोस्टमार्टम नहीं हुआ क्योंकि अभी तक उनके बच्चे नहीं आए और बच्चों की परमिशन के बगैर, फैमिली मेम्बर्स की परमिशन के बगैर जो है वो आगे की सारी जितनी भी होती है कार्रवाई वो बाद में शुरू होगी। लेकिन यहाँ पे आयशा अपा की मौत जो है वो बहुत सारे सवालात खड़े कर गई है कि एक ऐसा सितारा पीटीवी पे, हम पे, ARY पे, हर चैनल पे इन्होंने काम किया, रेडियो पाकिस्तान पे इन्होंने काम किया और साहिब औलाद होने के बावजूद जो है उनकी इस तरह मौत कि 5 से 7 दिन तक जो है किसी को खबर तक नहीं थी। सोशल मीडिया दौर है, क्या बच्चों का माँ से कोई राब्ता नहीं था, बेटों का राब्ता नहीं था, बेटी का राब्ता नहीं था। बच्चों की तरबियत
جو ہے وہ انہوں نے بڑے اچھے انداز سے کی، اور ان کی بہن اور ان کے بھانجے نے بتایا کہ بچوں کے ساتھ جو ہے ان کو بڑا لگاؤ تھا اور بڑے لاڑ پیار سے ان کو پالا تھا، اور بچوں کی خواہش پر جو ہے انہوں نے کسی دوسرے ملک میں ان کو جو ہے وہ سیٹل بھی کر دیا تھا۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ ان کی موت جو ہے وہ بہت سارے سوالات کھڑے کر گئی ہے کہ جس اولاد کی خاطر لوگ دعائیں مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اولاد دے، ہمیں بیٹی دے، ہمیں بیٹا دے، کیونکہ اولاد جو ہے وہ بڑھاپے میں ماں باپ کا سہارا بنتی ہے، تو کہاں سہارا بنتی ہے کہ والدہ جو کہ ایک ٹی وی چینل پہ جن کا ایک نام تھا اور اچھے اچھے فنکاروں کے ساتھ کام کرنے والی، اچھی شہرت رکھنے والی فنکارہ، ایک چمکتا ہوا ستارہ جو ہے، جب اس کی موت واقع ہوئی تو اس کے پاس جو ہے نہ تو کوئی اپنا تھا اور نہ ہی کوئی پرایا تھا۔ تو عائشہ آپا کی موت جو ہے وہ بہت سارے سوالات کھڑے کر گئی ہے۔